बोलिए श्री हरि कृष्ण महाराज ની જય, श्री घनश्याम महाराज ની જય। पिछली बार हम सबकी चर्चा हुई प्रार्थना के ऊपर कि हर प्राणी मात्र को भगवान को संदेशा देने के लिए अंतर के अंतरतम से भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। और जब मनुष्य अंतर के अंतरतम से भगवान को प्रार्थना करता है तो वह प्रार्थना भगवान के हृदय तक, भगवान के कानों तक जरूर पहुंचती है। गुजराती में एम कहेवाय कि ज्यां सुधी हृदय द्वारा करेली प्रार्थना में हृदय ना रेड़ाय, જ્યારે प्रार्थना करिए त्यारे प्रार्थना में हृदय ना रेड़ाय तो समझवू कि अपनी प्रार्थना सफल नहीं थाय। हृदय थी कर्या पछी एमा हृदय रेड़ाय तो अपनी प्रार्थना चौक्कसपणे सफल थाय। इसीलिए तो कहते हैं कि दिल से प्रार्थना करो तो भगवान के पास आपकी प्रार्थना जरूर पहुंचेगी। हमने बात करी कि वह पिपली गांव का एक छोटा सा जाट का लड़का जिसने भगवान को सुंदर याद करते करते सारंगी बजाई, और सारंगी बजाने का उद्देश्य इतना ही कि मैं सारंगी बजा रहा हूं किसको सुनाने के लिए, भगवान को। मीराबाई थी, सूरदास जी थे, उन्होंने भी भगवान को याद करने के लिए कीर्तन गाया, तो भगवान कीर्तन सुनने के लिए जरूर उनके पास आकर के बैठते थे। तो मैं सारंगी बजाऊंगा तो मेरी आगर आकर के भगवान क्यों ना बैठे। उसी आशा से वह रोज हृदय से, दिल से सारंगी बजाता रहा। और एक दिन ऐसा भी आया कि भगवान सामने से चल करके उसकी सारंगी का सुर सुनने के लिए आए। उसी प्रकार से हमारे अंतर के मन से जब हम भगवान को प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना अवश्य ही भगवान तक जरूर पहुंचेगी। मैंने दूसरी बात कही थी कि आप जरूर मैसेज छोड़ना तो पहुंच जाएगा। किसी ने छोड़ा कि ना छोड़ा? मैंने तो छोड़ा था, मेरा मैसेज पहुंच भी गया, उसका परिणाम भी आ गया और वह काम भी हो गया। ये तो भाई जिसने छोड़ा उसका काम हुआ। वॉइस मैसेज भगवान को देते हैं प्रेम से तो भगवान हमारा मैसेज जरूर सुनते हैं। VMSG वाला महाराज ना दिव्य चरणों में हमारी प्रार्थना समर्पित छे। भगवान ने જ્યારે આપણે प्रार्थना करिए છીએ ત્યારે भगवान ने बस એટલી જ प्रार्थना करजो, इतनी ही प्रार्थना करना। कितनी करना? एक भाई हमारे पास आए, वो कहे कि महात्मा जी आज तो भगवान को प्रार्थना करनी है। मैं बोला करो आराम से, भगवान सबकी प्रार्थना सुनने के लिए ही बैठे हैं, आप भी प्रार्थना कर लीजिए। तो वह भगवान के पास गया और भगवान के पास जाकर के बोलने लगा कि प्रभु प्रभु कितने दिन से जॉब कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, लेकिन वह दुकान मालिक जहाँ मैं काम करता हूँ उस जगह का मालिक इतना कंजूस है, इतना कंजूस है कि मेरी तनख्वाह, मेरी सैलरी बढ़ाता नहीं है। तो प्रभु कुछ ऐसी कृपा करिए कि मेरी सैलरी बढ़ा दे। वह प्रार्थना करके आया और मुझे कहा कि स्वामी जी हमने भगवान के आगे प्रार्थना करी तो भगवान हमारी जरूर सुनेंगे ना। मैंने कहा हमारा काम है प्रार्थना करना। भगवान कभी अपने भक्त का बुरा नहीं होने देते, उसका ध्यान भगवान को हमेशा रहता है।
अगर हमारी करी हुई प्रार्थना भगवान को लगेगी कि यह इस प्राणी मात्र के इस जीवन में, इस व्यक्ति के जीवन में यह करी हुई प्रार्थना जो मैं सफल कर दूंगा, तो इस प्रार्थना से इस जीव को, इस मनुष्य को, इस व्यक्ति को, इस प्राणी को, इस भक्त को अवश्य ही फायदा होगा, तो जरूर हमारी प्रार्थना भगवान पूरी करते हैं। लेकिन कई बार होता क्या है, हमारी प्रार्थना तो होती है, हमें तो ऐसा लगता है कि यह प्रार्थना जो पूरी हो गई तो मेरा काम 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 अच्छा हो जाएगा, लेकिन उससे पता नहीं होता कि यह प्रार्थना पूरी होने के बाद जो तेरा जीवन में अच्छी समस्याएं हैं, अभी कुछ अघटित नहीं हुआ, लेकिन उसे पता नहीं कि यह प्रार्थना पूरी होने के बाद मेरे जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती है, तो भगवान तो बुरा होने देंगे नहीं और भगवान उसकी प्रार्थना पूरी करेंगे नहीं। और जब भगवान पूरी प्रार्थना नहीं करेंगे तो दौड़ता हुआ जाएगा कि मैं इतने वर्षों से, इतने महीनों से, इतने दिनों से आपको प्रार्थना कर रहा हूं, आप भी हैं सुनते नहीं। कहां से सुनेंगे? तूने आके सबसे पहले भगवान को कहा प्रभु मेरी रक्षा करना, फिर हमारे दुख दर्द हमने सुना है, तो भगवान ने पहले शब्द को पकड़ लिया और कहा कि भाई मैं तेरी रक्षा करूंगा, लेकिन अगर मैंने तेरी ये प्रार्थना पूरी कर दी तो कहीं तेरे जीवन में अघटित घटनाएं घट जाएगी और तू दुखी होगा, और दुखी होता होता फिर मेरे पास आएगा। इसलिए भगवान हमारी प्रार्थनाएं तो सुनते ही हैं, लेकिन फिर बाद में विचार करते हैं कि इस प्रार्थना को देने से, इस प्रार्थना की, इसको जो करी हुई अरदास है उसको पूरी करने से इसको सुख है कि दुख। अगर उस करी हुई प्रार्थना में सुख भगवान को दिखाई दिया कि इस प्रार्थना से इसको सुख अवश्य ही प्राप्त होगा, तो भगवान अवश्य ही आपकी प्रार्थना पूरी करेंगे। लेकिन भगवान को लगा कि एक तो वैसे भी दुखी है और सुखी होने के लिए आया है, तो ये प्रार्थना पूरी करूंगा तो और दुखी हो जाएगा, इसलिए भगवान वह प्रार्थना पूरी नहीं करते। लेकिन कभी आपकी प्रार्थना कोई पूरी ना हो तो समझ जाना कि इसमें हमारा हित नहीं है। भगवान हमें सुखी रखना चाहते हैं, इसलिए हमारी प्रार्थना नहीं पूरी। कई बार कई प्रार्थना होती कि चट चुटकी बजी और प्रार्थना पूरी। यहाँ से प्रार्थना करके गए और घर जाकर समाचार मिले कि चलो भाई प्रार्थना पूरी हो गई। बस भगवान हमारी प्रार्थना में हमारा हित है कि नहीं वह देखते हैं, उसके बाद वह प्रार्थना जरूर पूरी करते हैं। ले प्रार्थना तो करना, ऐसा नहीं कि प्रार्थना ना करें। कई लोग फोन तो करते हैं, बाद में वॉइस मैसेज का उसको मैसेज सुनाई दे तो फिर काट देते हैं। भाई तूने फोन करा, मैसेज सुनाई दिया तो फिर मैसेज रखना चाहिए। तो कभी वह व्यक्ति सुनेगा तो उसके कानों में आपके शब्द जाएंगे, अगर वह उसको योग्य लगेगा तो वह जरूर एक्सेप्ट करेगा। लेकिन उसको लगे भाई ये फालतू फोन है, फालतू मैसेज है, कोई काम का नहीं, डिलीट कर देगा। उसी प्रकार से भगवान को भी लगता है कि अच्छा है, इसकी प्रगति का है, तो भगवान उसे एक्सेप्ट करके उसको फिर सामने रिस्पॉन्स सामने फिर करते। उसी प्रकार से हमारी प्रार्थनाएं भगवान पूरी करते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमारी प्रार्थना में कभी कभी कुछ तत्व नहीं होता। प्रार्थना करना लेकिन कैसी? प्रहलाद जी जैसी। प्रहलाद जी जब भगवान नारायण का नाम ले रहे थे, हर क्रिया में, हर क्षण, हर घड़ी, हर पल मात्र में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हर क्रिया में सतत अनुसंधान। एक बार एक प्रश्न चर्चा हुई कि महात्मा जी मुख द्वारा बोले, हमारे होठ हिलते रहे और हम बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः नाम स्मरण करें, तो वह उत्तम है कि फिर होठ हिलते रहे कुछ बोले नहीं, वह उत्तम है कि फिर कुछ बोले नहीं, दिखाई ना दे अंतर से। तो प्रहलाद जी को लगा कि भाई ये सब लोग परेशान करते तो मैं अंतर के हृदय से मैं प्रभु का नाम स्मरण करूं, तो फिर वह जब कभी भूल जाते तो अंतर से अर्थात नाभि द्वारा ऑटोमेटिक ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो आवाज गूंजती रहती। तो प्रहलाद जी को इतने जीवन में परेशानियां, दुख, दर्द, कितनी समस्याएं आई, लेकिन प्रहलाद जी का मन डगा नहीं। उसे जरूर पता था कि मेरा संदेशा भगवान तक पहुंच रहा है, लेकिन जिस दिन उसे योग्य लगेगा उस दिन वह अवश्य मेरी सुनने के लिए यहाँ जरूर आएगा। और हुआ भी ऐसा। जब
उसके संदेशों की लिस्ट बढ़ गई। वॉइस मैसेज करते हैं ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवती वासुदेव, क्रेडिट